हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर इशिता। तो आज हम लोग जो हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था, इफ़ आई वर एन एप्पल, उसका बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था पिछली बार? यार ये क्या, चैप्टर 1, इफ आई वर एन एप्पल। ठीक है, तो पहले हम एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, फिर अब हम आज उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री। अगर मैं एप्पल होता और मैं पेड़ पे उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। तो पोएट क्या कह रहे हैं, अगर मैं एप्पल होता और मैं एक पेड़ पे उगता तो मैं पेड़ पे नहीं टंगा रहता, मैं नीचे गिर जाता ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, मतलब मेरे जैसे अच्छे बच्चे पे मैं गिर जाता। ठीक है, आई वुडेंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय। मैं ऊपर नहीं रहता, किसी को कोई हैप्पीनेस नहीं देता, बल्कि मैं नीचे गिर जाता। उससे बेहतर होता मैं नीचे गिरता, कोई मुझे खा लेता, वो खुश हो जाता, तो मैं उसको हैप्पीनेस देता। ठीक है, I would fall down at once and say eat me, hey boy. ओके, चलो अब हमने हिंदी में तो मतलब समझ लिया इसका। अब जल्दी से एक बार इंग्लिश में रिवाइज कर लेंगे, फिर हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। If I were an apple and grew on a tree, I think I would fall down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, hey boy. ओके, चलो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। तो सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 6 खोल लीजिए। खोल लिया सबने? ठीक है, तो उसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? वेयर इज द एप्पल। तो क्या क्वेश्चन है? वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहां पे है? इसका आंसर है एप्पल इज ऑन द ट्री। एप्पल ट्री पे है। ठीक है, अब सब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? वेयर इज द बॉय। जो बॉय ये पोएम बोल रहा है वो कहां पे है? तो इसका आंसर है बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। चलो, बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। जो बॉय है वो नीचे जमीन पे बैठा हुआ है। ठीक है, सब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? बॉय को एप्पल कैसे मिलेगा? तो इसका आंसर है बॉय विल गेट द
apple when it will fall on the ground। ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन था, इसका मतलब क्या है, बॉय को एप्पल तब मिलेगा जब एप्पल जो पेड़ पे टंगा हुआ है वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार हम रिवाइज कर लें ये क्वेश्चन आंसर जो हमने किए हैं अभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ पे है, तो एप्पल इज ऑन द ट्री, एप्पल ट्री के ऊपर है, आई मीन ट्री मतलब ट्री पे लटका हुआ है। ठीक है, वेयर इज द बॉय, बॉय कहाँ पे है, बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, बॉय ग्राउंड में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब जमीन पे बैठा हुआ है, जहाँ एप्पल का ट्री है वहां पे नीचे ग्राउंड है, जमीन है, वहां पे बॉय वहीं बैठा हुआ है। ठीक है, हाउ कैन दी बॉय गेट दी एप्पल, उस बॉय को वो एप्पल कैसे मिलेगा, बॉय विल गेट दी एप्पल व्हेन इट विल फॉल ऑन दी ग्राउंड, बॉय को एप्पल तब मिलेगा जब वो पेड़ से गिरकर नीचे जमीन पर आएगा। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करें, अब मेरे पीछे पीछे बोलना सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द एप्पल, इसका आंसर एप्पल इज ऑन द ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बॉय, बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, how can the boy get the apple, boy will get the apple when it will fall on the ground। ठीक है, सबको समझ में आया? एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द एप्पल, apple is on the tree, where is the boy, boy is sitting on the ground, how can the boy get the apple, boy will get the apple when it will fall on the ground। आ गया सबको समझ में? तो अब सब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द पोएम अलाउड, पोएम को जोर से पढ़ो, से द फॉलोइंग वर्ड्स टुगेदर, कैन यू ऐड मोर वर्ड्स दैट राइम टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड्स जोड़ो इस पोएम में से ढूंढ के जो एक दूसरे के साथ तुक मिला रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी एक दिया है जॉय बॉय, ठीक है, तो हमारी पोएम में जॉय भी है और बॉय भी है। ठीक है, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, राइम कर दिया। तुक मिलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइम करना। ठीक है, तो जॉय बॉय। ठीक है, अब बाकी के 3 ब्लैंक्स वो हमें ढूंढने हैं कि बाकी के 3 ब्लैंक्स में हम पोएम में से ढूंढ के क्या भर सकते हैं। तो सब लोग अपना पेज नंबर 5 खोलो और पोएम देखो। तो पहला इन्होंने ऑलरेडी हमें करके दिया हुआ है, क्या पहला इन्होंने क्या किया हुआ है, जॉय बॉय। ठीक है, दूसरा फर्स्ट वर्ड उन्होंने दे रखा है जॉय बॉय। अब हम सेकंड वर्ड ढूंढेंगे इस पोएम में से, तो उसके लिए हमें एक बार पोएम देखनी पड़ेगी कि क्या लिखी है पोएम। ठीक है, तो जैसे पोएम में लिखा है, इफ आई वर एन एप्पल and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there। तो इसमें हमें लाइन मिल गया where जो हमारा फर्स्ट लाइन में है और there जो हमारा 5th लाइन में है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे
ठीक है, अभी हमें बीच में एक और वर्ड मिला जो हमारी सेकेंड लाइन में है, वो है ड्रॉप डाउन। ठीक है, चलो अब हम अपनी बाकी की पोएम पढ़े। गिविंग नोबडी जॉय I would fall down at once and say, eat me, hey boy। तो हमारी लास्ट लाइन में हमें दो वर्ड्स मिले जो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, मतलब तुक मिला रहे हैं, वो हैं से और हे। ठीक है, से और हे। ठीक है बच्चों, चलो तो हमारे वर्ड्स हमें क्या क्या मिले? जॉय, बॉय, वेयर, देयर, ड्रॉप डाउन, से और हे। ठीक है, चलो अब सब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच द ऑपोजिट, मतलब जो एक वर्ड इन्होंने राइट साइड दे रखा है और कुछ वर्ड्स इन्होंने लेफ्ट साइड दे रखे हैं, मतलब तो ऑपोजिट मतलब उल्टे वर्ड्स हमें ज्वाइन करने, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे जो हमें वर्ड्स मिलेंगे जो जिसका मतलब एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट हो, तो वो उनको हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं हम पहले लिख लेते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए में क्या क्या वर्ड्स हैं? पहला वर्ड है डाउन, दूसरा वर्ड है बॉय, तीसरा वर्ड है हमारा जॉय, चौथा वर्ड है लाइक और पांचवा वर्ड है स्टे। कॉलम बी में क्या क्या है? पहला वर्ड है सॉरो, दूसरा वर्ड है अप, तीसरा वर्ड है हेट, चौथा वर्ड है गो और पांचवा वर्ड है गर्ल। ठीक है बच्चों, तो हमारे कॉलम ए में क्या क्या वर्ड्स हैं? डाउन, बॉय, जॉय, लाइक, स्टे। और कॉलम बी में क्या क्या वर्ड्स हैं? सॉरो, अप, हेट, गो और गर्ल। ठीक है, अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। तो डाउन का ऑपोजिट क्या है? अप। नीचे का ऑपोजिट क्या होता है? ऊपर। ठीक है, तो इंग्लिश में नीचे को हम बोलते हैं डाउन और ऊपर को हम बोलते हैं अप। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? बॉय। बॉय मतलब लड़का, लड़के का ऑपोजिट लड़की, लड़की मतलब इंग्लिश में गर्ल। ठीक है, तो बी में दे रखा है गर्ल, तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। हमें थर्ड वर्ड दे रखा है जॉय। जॉय का मतलब खुशी, और खुशी का उल्टा होता है दुख, तो दुख मतलब सॉरो, इंग्लिश में दुख को बोलते हैं सॉरो, तो वहां दे रखा है सॉरो, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारा चौथा वर्ड है लाइक। लाइक मतलब पसंद, और उसका ऑपोजिट क्या होता है? हेट। हेट मतलब नापसंद, तो अब इसे ज्वाइन कर ले। और लास्ट वर्ड है हमारा स्टे। स्टे का मतलब रोकना, और उसका ऑपोजिट क्या है? गो। गो का मतलब भेजना, जाना। ठीक है, तो सबको समझ में आया? एक बार रिवाइज कर ले। डाउन का ऑपोजिट अप, बॉय का ऑपोजिट गर्ल, जॉय का ऑपोजिट सॉरो, लाइक का ऑपोजिट हेट, स्टे का ऑपोजिट गो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा लिखा है
से दीज वर्ड्स अलाउड। जो हमारी लास्ट उसमें डी सेक्शन में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको हमें जोर जोर से बोलना है। तो क्या वर्ड्स लिखे हैं? पहला वर्ड क्या है? एट। क्या है? एट। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैट। क्या है? बैट। इसमें आपको जो ए जो उन्होंने रेड लाइन से मार्क किया है उस पर ज्यादा फोकस करना है। बैट। ठीक है, तो आपके गले से अ की साउंड आनी चाहिए, बैट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैट। इसमें भी अ आ रहा है, कैट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैट। ठीक है, क्या है? मैट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैट। क्या है? रैट। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमारे वर्ड्स क्या हुए? एट, बैट, कैट, मैट, रैट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? कैन। ठीक है, अब देखो फर्क। जो हमारी पहली लाइन में वर्ड्स लिखे हैं उसमें हम अ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट जो हमारी नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स लिखे उन पे हम अ पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, उसमें अ जो है वो छोटा ही है। ठीक है, जैसे कैन, फैन, मैन, वैन, पैन। ठीक है, फर्क समझ में आया क्या? जो फर्स्ट लाइन में वर्ड्स है उसमें हम अ पे फोकस कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट लाइन में वर्ड है उसमें अ पे फोकस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उसमें हम छोटा अ ले रहे हैं। ठीक है, तो एट, बैट, कैट, मैट, रैट। ठीक है, अ तो है वो थोड़ा खिंचा हुआ आएगा। जो नेक्स्ट वर्ड्स है कैन, फैन, मैन, वैन, पैन, इसमें अ जो है वो इतना खिंचा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। इसमें आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उन डायग्राम्स को देख के आपको उनके जुड़े हुए वर्ड्स जो साइड में लिखे हुए हैं उनको ज्वाइन करना है। तो पहला डायग्राम किस चीज का दिया हुआ है? बैट का। तो देखो वहां कहीं बैट लिखा है, लिखा है, तो उससे बैट को ज्वाइन कर दो। कर दिया? वेरी गुड। नेक्स्ट डायग्राम क्या है? केक। देखो वहां कहीं केक लिखा है, लिखा है ना, तो उस केक जो डायग्राम में बना हुआ है उसको उस वर्ड के साथ ज्वाइन कर दो। कर दिया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट डायग्राम क्या दिया हुआ है? मग। वहां देखो कहीं मग लिखा है, लिखा है ना, तो उस मग वाले डायग्राम को उस मग वाले अल्फाबेट के साथ ज्वाइन कर दो। सॉरी, मग जो वर्ड लिखा है उसके साथ ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट डायग्राम क्या है? डॉल। उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या किया? क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, राइमिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को हमने प्रोनाउंस किया जोर से। ठीक है, उनके मीनिंग समझे। चलो अब हम एक बार रिवाइज कर लें। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो रिवाइज करते हैं। Where is the apple? एप्पल कहाँ है? एप्पल is on the tree. एप्पल पेड़ के ऊपर है। Where is the boy? बॉय कहाँ पे है? बॉय is sitting on the ground. बॉय नीचे जमीन पे बैठा है। How can the boy get the apple? बॉय को एप्पल कैसे मिलेगा? Boy will get the apple when it will fall on the ground. बॉय को एप्पल तब मिलेगा जब एप्पल पेड़ से गिर के नीचे जमीन पे आएगा। ठीक है, चलो अब हम इसे इंग्लिश में रिवाइज करेंगे, सारे को बिना हिंदी यूज करे। ठीक है, तो स्टार्ट। Where is the apple? बताओ। वेरी गुड। Apple is on the tree. Next question. Where is the boy? बताओ। Right. Boy is sitting on the ground. Next question.
हाउ कैन दी बॉय गेट दी एप्पल? बताओ. बॉय विल गेट दी एप्पल व्हेन इट विल फॉल ऑन दी ग्राउंड. ओके, चलो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या थी? राइम करने की. तो हमने क्या राइम किया उसमें से? जॉय, बॉय, वेयर, देयर, ड्रॉप, डाउन, से, हे. ठीक है, क्या राइम किया हमने? जॉय, बॉय, वेयर, देयर, ड्रॉप, डाउन, से, हे. ओके बच्चों, चलो उसके बाद हमने क्या किया? मैच द फॉलोइंग. एक वर्ड का उल्टा मतलब जो होगा वो उसको हमने जोड़ दिया. तो पहला वर्ड क्या था? डाउन. डाउन का उल्टा क्या लिखा हमने? ज्वाइन किया किससे? अप से. डाउन का मतलब ऊपर, अप का डाउन का मतलब नीचे, अप का मतलब ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट क्या था? बॉय. बॉय को किसके साथ जोड़ा? गर्ल के साथ. बॉय क्या है? लड़का. गर्ल क्या है? लड़की. गुड. नेक्स्ट क्या है? जॉय. जॉय को किसके साथ जोड़ा? सौरो के साथ. सौरो के साथ. तो जॉय का मतलब खुशी, सौरो का मतलब दुख. ठीक है. नेक्स्ट लाइक को किसके साथ जोड़ा हमने? हेट के साथ. लाइक मतलब पसंद, हेट मतलब नापसंद. गुड. स्टे को किसके साथ जोड़ा हमने? गो के साथ. स्टे का मतलब रुकना, गो का मतलब जाना. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट क्या थे हमारे? वर्ड्स थे जिनको हमने जोर से प्रोनाउंस किया था. ठीक है, क्या वर्ड्स है वो? एट. क्या थे? एट. नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैट. क्या है? बैट. नेक्स्ट वर्ड कैट. क्या है? कैट. नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैट. क्या है? मैट. नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैट. क्या है? रैट. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट लाइन पे आओ. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? कैन, वैन, पैन, फैन, मैन. ठीक है, क्या लिखे हैं? कैन, पैन, फैन, मैन, वैन. ओके, चलो अब हमने लास्ट में क्या किया? पिक्चर्स दी हुई थी हमें कुछ, उनको हमने ज्वाइन किया. तो पहली पिक्चर क्या दी हुई थी? बैट. उनको हमने उनके वर्ड्स के साथ ज्वाइन किया. तो बैट वहां लिखा हुआ है ना, BAT, बैट. ज्वाइन किया. गुड. नेक्स्ट पिक्चर किसकी थी? केक की. केक वहां दिख रहा है लिखा हुआ, CAKE, केक. ज्वाइन किया. गुड. नेक्स्ट पिक्चर किसकी थी? मग की. मग दिख रहा है वहां पे, MUG, मग. गुड. ज्वाइन कर दिया ना. नेक्स्ट लास्ट वर्ड डॉल, DOLL. वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है. ठीक है. चलो, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको ये जो एक्सरसाइजेस मैंने कराई हैं ये याद करनी है. कल आप सबसे पूछी जाएंगी. ठीक है. और ये जो आपकी बुक है इसमें जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज लिखवाए हैं सबको अपनी अपनी बुक में नोट डाउन करना है. कल सबकी कॉपी चेक होगी. ठीक है बच्चों. चलो तब तक टेक केयर, पढ़ाई करो, मस्ती करो, ध्यान रखो खुद का. ठीक है, बाय.